हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी ली जाए या फिर सीएनजी गाड़ी ली जाए और बड़ी उलझन में है, बड़ी परेशानी में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी लें, पेट्रोल या सीएनजी, तो ये वीडियो आपके भाई काम आ सकता है। क्योंकि आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आपको सीएनजी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया है सीएनजी की गाड़ी लेने के लिए, या फिर किस क्राइटेरिया पे पेट्रोल की गाड़ी ही आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो वीडियो में भाई एंड तक बने रहे, ताकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका डिसीजन है वो लेना थोड़ा सा आसान हो सके। तो भाई वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएनजी की गाड़ी लेने के क्या क्या नुकसान हम लोगों को होते हैं, जो कि आप किसी भी ब्रांड की कोई भी गाड़ी लेंगे वो सब में सेम ही रहने वाला है। मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस ब्रांड में कि अगर आप गाड़ी लेंगे तो ये नुकसान होगा या नहीं होगा। कोई भी सीएनजी गाड़ी आप लेंगे तो ये जो नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको होने ही होने हैं। सबसे पहले तो जो बूट स्पेस है वो भाई आपका कम मिलेगा। ये आप सब जानते हैं कि सीएनजी का सिलेंडर रखने के बाद जो बूट स्पेस है वो आपको भाई गाड़ी में बहुत कम मिलता है। तो उसमें मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती होती है। कहीं भी आप जाते हैं, सामान इधर उधर ठूंस के ले जाना पड़ता है या फिर कंजेस्टेड सी जगह में आपको बैठ के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सीएनजी का फ़ायदा लेना चाहते हैं और अगर हम बचत करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं बूट स्पेस के साथ में, दूसरा हम करते हैं पावर के साथ में। क्योंकि सीएनजी की गाड़ी में आपको पावर कम मिलती है, पेट्रोल में आपको ज़्यादा मिलती है। तो दो कंप्रोमाइज़ हम कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा मनी, यानी कि जो एक्स्ट्रा कीमत हमें देनी पड़ती है। लगभग 1 लाख रुपए आप नॉर्मली मान लो, किसी भी ब्रांड की सीएनजी या पेट्रोल में जो डिफरेंस होता है गाड़ी में वो आपको 1 लाख रुपए का मिलता है। उसके बाद टाइम टू टाइम जो इंजन है वो भी भाई कहीं ना कहीं डैमेज तो होता ही है। जहां गाड़ी पेट्रोल में चलेगी या सीएनजी में चलेगी तो दोनों में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। कोई कहे ना कहे 5 साल बाद 10 साल बाद जो गाड़ी पे फ़र्क है वो सीएनजी का भाई ज़रूर पड़ता है। उसके बाद जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी आपको देनी ही पड़ती है, क्योंकि जो सीएनजी का फिल्टर है वो चेंज होने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लगती है। हर 3 साल में जब आप अपने सिलेंडर का टेस्ट कराएंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो वहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है। तो ये 4-5 नुकसान ऐसे हैं जो कि आपको भाई लेने ही पड़ते हैं अपनी गाड़ी के साथ में। अब बात कर लेते हैं कि सीएनजी की गाड़ी में आग वगैरह लगने का भी खतरा होता है। तो भाई हो सकता है कि उसके कुछ परसेंट चांसेस हों, लेकिन ऐसा नॉर्मली देखने में नहीं आता है कि सीएनजी की ही गाड़ियों में आग लगती है। भाई पेट्रोल में या डीजल में भी लग सकती है। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो रिस्क मैंने बताए हैं ये हमेशा आपको सीएनजी गाड़ी लेने में रहते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो पेट्रोल ले या सीएनजी ले। तो उसका क्लियर सा आइडिया यही है कि अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर ही महीने की है तो आप बिल्कुल भी सीएनजी गाड़ी ना लें। अब तो जो सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसमें तो आप अगर 1500 किलोमीटर भी महीने की गाड़ी चलाते हैं, छोटा मोटा करके, लंबी दूर में करके, तो भी आप सीएनजी गाड़ी की तरफ ना जाएं तो ही बेहतर है। उसके बाद अगर आपकी 2-2,500-3,000 किलोमीटर महीने की गाड़ी चलती है तो आप बेशक सीएनजी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जो आपका पैसा है वो भाई पूरा हो सकता है। अब एक छोटी सी बात ले लीजिए कि अगर मैं मानूं कि आप 2 रुपए पर किलोमीटर की सेविंग कर रहे हैं सीएनजी गाड़ी में और आप सिर्फ 1000 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं महीने की, तो साल में आपने गाड़ी चलाई 12,000 किलोमीटर और 5 साल के अगर मैं मानूं तो आपने 60,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली। उसमें आपने रुपए बचाए 1,20,000, जो कि 1 लाख रुपए आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं 5 साल पहले। अगर आप उस 1 लाख रुपए की 5 साल की एफडी कराते तो वो भी कहीं ना कहीं 1,20 या 1,30 आपको मिल ही जाता। तो उसमें क्या फ़ायदा किया? कुछ भी नहीं। तो भाई उस 1,30,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो आप फूंक सकते थे, तब भी बात वही थी। और सीएनजी गाड़ी आपने ले ली तो भी बात वही है। जो बूट स्पेस है, पावर है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इंजन डैमेज है, वो सारी चीज़ें आपने लेके भी, रिस्क लेके भी कुछ भी नहीं बचाया। तो फिर सीएनजी लेने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये क्राइटेरिया आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर या मैक्सिमम मान लीजिए 1500 किलोमीटर भी है महीने की, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, कमी होने के चांसेस हैं, तो भाई आप सीधे तौर पे पेट्रोल की गाड़ी की तरफ ही जाइए। सीएनजी में फंसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से तो आप सीएनजी गाड़ी ना लें तो ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है
तो आप सीएनजी गाड़ी की तरफ आसानी से जा सकते हैं। अब वही सेम कैलकुलेशन हम दोबारा कर लेते हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी महीने में चलाई 3000 किलोमीटर और 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपने 6000 रुपए मंथली बचाए, तो एक साल में 72,000 और 5 साल में 3,60,000 रुपए आप बचत कर चुके होंगे। यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया था उससे भी 2,60,000 एक्स्ट्रा रुपए आप बचा चुके होंगे उसी सीएनजी से। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपने अपना फायदा कर लिया और काफ़ी बढ़िया जो बचत है वो आपकी जेब में आ सकती है। 2,60,000 5 साल में कम नहीं होते हैं। अगर उसी हिसाब से आप 10 साल गाड़ी चलाते हैं तो भाई 5-5.25 लाख रुपए आप अपनी बचत कर सकते हैं। तो अगर गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो ही सीएनजी लेने का फ़ायदा है। कम गाड़ी चलने में सीएनजी लेने का कोई भी फ़ायदा मुझे आज की डेट में नज़र नहीं आता है, क्योंकि सीएनजी की जो प्राइसेस हैं वो यार कई जगह में तो पेट्रोल के प्राइस से भी ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, और भाई तब आपको सीएनजी जाके मिलेगी। और उसमें भी पेट्रोल पंप वगैरह पे भी फ़र्क हो जाता है पंप टू पंप की। उसमें भी किसी किसी पंप पे जो सीएनजी है वो आपको कम मिलती है, और जितनी गाड़ी चलनी चाहिए उतनी भी गाड़ी आपकी नहीं चलती है। तो हर तरह का रिस्क अगर आप ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महीने में गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गाड़ी चला रहे हैं महीने में 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो भाई फिर सीएनजी की तरफ जाने का कोई भी फायदा नहीं है। सीएनजी छोड़ के अगर आप पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो आपको भाई बूट स्पेस पूरा मिलेगा, पावर ज़बरदस्त मिलेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको नहीं देनी है, इंजन भी आपका स्मूथ चलेगा चाहे आप जितने मर्जी दिन चला लो। सीएनजी जितना डैमेज आपका इंजन नहीं होता है, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है सीएनजी की वो भी आपकी बच जाती है। तो उस हिसाब से पेट्रोल की गाड़ी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर रनिंग कम है और ज़्यादा है तो भाई आप सीएनजी की तरफ जा सकते हैं। सीएनजी गाड़ी लेने में कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे मैंने सीएनजी गाड़ी लेनी है या किस क्राइटेरिया पे मैंने भाई पेट्रोल गाड़ी लेनी है। तो हो सकता है कि ये वीडियो देख के आप अपना डिसीजन आसानी से कर सकें कि आपने कब सीएनजी गाड़ी लेनी है और कब पेट्रोल गाड़ी लेनी है। अब सीएनजी का फ़ायदा उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि टूर्स एंड ट्रेवल्स में अपनी गाड़ी चलाते हैं, यानी कि बुकिंग पे चलाते हैं। और अर्टिगा इस मामले में भाई सबसे बेहतर यहाँ पे साबित हो रही है, क्योंकि लोग लंबी लंबी ट्रिप पे जाते हैं, पेट्रोल में अगर वहीं जाएंगे उतने पे ही तो उनको कम बचत होगी, लेकिन अगर सीएनजी पे जा रहे हैं तो भाई उनको काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और उनकी गाड़ी तो भाई महीने में 7,000, 8,000, 5,000 कितने भी किलोमीटर चल सकती है। जिस हिसाब से बुकिंग आती जाएगी उनकी गाड़ी भाई चलती जाएगी। तो उन लोगों को सीएनजी की तरफ जाने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्टिगा में जो बूट स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं होता है, और बिना सीएनजी के बहुत ज़्यादा बूट भी नहीं मिलता है। उस हिसाब से बुकिंग जो लोग मारते हैं जिनकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, वह ले दे के मुद्दा वही मेन आ गया कि गाड़ी अगर ज़्यादा चलती है तो भाई आपके लिए सीएनजी बढ़िया साबित होती है, कम चलती है तो भाई सीएनजी आप बिल्कुल भी ना लें, उसी में आपका फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान होने के भाई पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यही था आज का वीडियो, यही थी आज की एडवाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।